नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीएम मोदी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भारत आए दुनिया भर के नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम को वैश्विक नेताओं का भारत मंडपम में करेंगे स्वागत। स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, भूटान, कजाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आज तीसरा दिन। रिसर्च सिंपोजियम का होगा उद्घाटन और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन जारी। पीएम मोदी ने भारत यूरोप संबंधों के लिए वर्ष 2026 को बताया टर्निंग पॉइंट। कहा कि लोगों की पार्टनरशिप में बदल रही भारत फ्रांस पार्टनरशिप। पश्चिम बंगाल में आईपैक विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम ममता पर ईडी की कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप का मामला। अमेरिका ईरान वार्ता का दूसरा दौर संपन्न। अगली बैठक की तारीख जल्द तय होगी। 2 हफ्तों में ईरान दे सकता है नया प्रस्ताव। और ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप से बाहर। जिम्बाब्वे आयरलैंड मैच बारिश से रद्द। जिम्बाब्वे ने उलटफेर कर सुपर 8 के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस, फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी पेटेरी ओर्पो और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लैनकोविच और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलसहास बेक्तेनोव से मिलेंगे। और इसके अलावा पीएम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सीईओ से सैम ऑल्टमैन से भी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय संबंधों, दुनिया के भविष्य की चुनौतियों, तकनीकों और उसमें भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आज तीसरा दिन है। दुनिया भर की कंपनियां अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैजेट्स और उनकी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन जारी रखेंगी। रिसर्च और वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे और साथ ही आज रिसर्च सिंपोजियम का उद्घाटन भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। और इसके साथ ही आज एआई और शिक्षा पर केंद्रित सत्र का आयोजन होगा, जिसे एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस संबोधित करेंगे। ये समिट का प्रमुख शैक्षणिक मंच है, जिसमें आईआईटी हैदराबाद ज्ञान साझेदार है और इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से लगभग 250 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षित और जिम्मेदार एआई को मैनेज करने पर चर्चा होगी। एआई समिट में स्टील मंत्रालय अपने स्टॉल का उद्घाटन करेगा और इस मौके पर स्टील मंत्रालय के सेक्रेटरी, सीईओ और स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ मीटिंग भी करेंगे और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टील सेक्टर में मेल से उभरते मौकों पर बात की जाएगी। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपी अख्तर अली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में अलीपुर की अदालत में एक एप्लीकेशन फाइल की है और कोर्ट ने एजेंसी को उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने की इजाजत दे दी है।
सीबीआई के मुताबिक आरोपी अख्तर अली के खिलाफ 25 फरवरी को चार्ज फ्रेम किया जाएगा और कोर्ट ने कहा है कि अख्तर अली को उस दिन कोर्ट में मौजूद रहना होगा जब इस कॉलेज में एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला खबरों में था तो हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने वित्तीय धांधली का आरोप लगाते हुए केस फाइल किया था। लेकिन जांच के दौरान सीबीआई ने खुलासा किया कि विसल ब्लोअर अख्तर भी इस स्कैम में शामिल था और उसके बाद उसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की और मामले की परत खुलती चली गई। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता का दूसरा दौर मंगलवार को जिनेवा में संपन्न हुआ। दोनों ही पक्षों ने अगली बैठक की तारीख जल्द तय करने पर सहमति जताई। स्विट्जरलैंड स्थित ओमान दूतावास में हुई इस वार्ता की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी ने की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने किया, जबकि ईरान की ओर से विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने राजनयिक और विशेषज्ञ टीम का नेतृत्व किया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने कहा है कि वार्ता सर्वोच्च नेता की मंजूरी से हो रही है और इसका उद्देश्य ठोस समाधान हासिल करना है। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कुछ मुद्दों पर आगे चर्चा जरूरी है और ईरान अगले 2 हफ्तों में विस्तृत प्रस्ताव पेश कर सकता है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।